नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज हम 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हुआ था उस घटना को थोड़ा सा याद करेंगे और आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आज तक आपने नहीं जानी होंगी। तो दोस्तों जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें सच्चाई को उभरने में साल, 2 साल, 5-5 साल लग जाते हैं। कारगिल वाली घटना को तो मतलब पाकिस्तान को स्वीकार करने में कई साल लग गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों 27 फरवरी को जो हुआ था, पाकिस्तान के लोग अक्सर कमेंट में आके लिखते हैं टी वॉज फैंटेस्टिक। तो एक्चुअली टी वॉज फैंटेस्टिक बिकॉज यू पीपल डिजर्व टू मेक अ गुड टी, बिकॉज यू पीपल आर वेरी गुड इन मेकिंग टी। सो आई अप्रिशिएट दैट। मैं चाहता हूं कि आप लोग की तारीफ हो कि आप लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन अगर जंग की बात आती है तो क्या सच्चाई है ये आज मैं नहीं, आपको पाकिस्तान का ही एक लीडर बताएगा। और ये भी दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चुटपुजिया आदमी किसी ने बोल दिया, वो भाई पाकिस्तान के संसद में उन्होंने बयानबाजी की है, तो वो ऑन रिकॉर्ड चीजें होती हैं। तो उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बोला होगा। उन्होंने क्या कहा है पहले मैं आपको ये बताता हूं। उन्होंने जो कहा है, मैं चाहता तो वीडियो आपको दिखा सकता था, लेकिन वीडियो यूट्यूब पे दिखाने का मैं रिस्क नहीं ले सकता कि ऐसा ना हो पाकिस्तान के लोग भाई यहाँ पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें। इसलिए मैंने वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह डाल के रखा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबकी, आप वहां से देख सकते हैं। यहां मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। तो पाकिस्तान के जो लीडर है दोस्तों, ये बेसिकली पाकिस्तान की जो अपोजिशन की पार्टी है PMLN, ये उनके मेंबर हैं। और ये जो पार्टी है ये पहले इमरान खान की जो पार्टी है PTI उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन अभी इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले रखा हुआ है। तो इनके ही एक मेंबर ने वहां की संसद में क्या कहा है ये, या पार्लियामेंट में क्या कहा है ये आप सुनिए, जो कि उन्होंने मतलब बिल्कुल चौंकाने वाले फैक्ट्स का खुलासा किया है। उनका कहना है कि जो 27 फरवरी को हुआ उसके बाद आपको पता है भारत के एक पायलट को वहां पे, क्योंकि वो चले गए थे तो वहां पे उन्होंने कैप्चर कर लिया पाकिस्तान की आर्मी ने। तो जब उन्हें रिटर्न करने की बात आ रही थी तो उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो और ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, ये आए। कमर जावेद बाजवा के चेहरे पे पसीना था, पैर थर थर कांप रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा है, उनके शब्द हैं। और उसके बाद कमर जावेद बाजवा के जो ये कंडीशन थी, इसके बाद उसको देखते हुए फॉरेन मिनिस्टर जो थे वहां के शाह महमूद कुरैशी, बहुत एडवांस बनते हैं ना ये, इन्होंने इन मेंबर से कहा था कि हमें अभिनंदन को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो इंडिया रात को 9 बजे अटैक कर देगा। और उसके बावजूद जब इन पे इतना प्रेशर पड़ा तब जाके इन्होंने हमारे पायलट को छोड़ा था। और ये बात करते हैं जंग की और पाव पाव भर के न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं। इन लोगों की असली जो वैल्यू है दोस्तों ये वो लोग जानते हैं, लेकिन हवाई दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग कुछ भी बकवास करते रहते हैं। तो असल में दोस्तों यही उस दिन की सच्चाई थी। इन्होंने अभिनंदन जी को कोई ऐसा नहीं कर्टेसी में छोड़ दिया था या ये वॉर के बहुत रूल फॉलो करते हैं। इन्होंने दोस्तों डर के मारे सिर्फ छोड़ा था हमारे पायलट को, और इसका कोई रीजन नहीं था। खैर इस बात को आज हमारे जो उस समय के एयरफोर्स के चीफ थे BS धनोआ सर, उनसे बात की गई और उन्होंने बताया, उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे उन लोगों ने पाकिस्तान से कहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनका कहना था दोस्तों कि उन्होंने अभिनंदन जी के फादर को यह प्रॉमिस किया था कि अभिनंदन वापस आ जाएंगे, आप टेंशन में मत रहिए। पाकिस्तान के ऊपर उनके अनुसार डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल दोनों तरह का प्रेशर था, लेकिन उसके अलावा हमारे देश की आर्मी, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों ही सेनाएं बिल्कुल तैयार थीं कि कभी भी कोई भी अटैक ये तीनों सेनाएं कर सकती थी। और एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान है उसके फॉरवर्ड जो ब्रिगेड्स हैं, यानी कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो फॉरवर्ड एरिया में LOC के पास तैनात होती है, उस सब को भारतीय वायुसेना ने टारगेट करके रखा हुआ था। इनका यह कहना है, इस बात पे कंफर्मेशन देता है कि अगर पाकिस्तान ने वापस नहीं किया होता हमारे पायलट को तो उसका भुगतान किस तरीके से भरना पड़ता पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने यही सब सोचते हुए उस दिन, यानी कि जो 1 मार्च के दिन अभिनंदन जी को वापस किया गया था, अगर वो नहीं वापस करते तो 1 मार्च की रात में एक नया इतिहास लिख दिया जाता भारत और पाकिस्तान के इतिहास में। और इतिहास में रिजल्ट वही होता जो इससे पहले होता आया है, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार होती और भारत हमेशा की तरह अपने शौर्य चक्र को
घुमाता रहता और अपने तिरंगे को वहीं पे जाके फहरा देता। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई दोस्तों, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने वो आपको बताया जो इंडिया के एयर चीफ मार्शल ने कहा है और मैंने वो बताया जो कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा है। तो उन्होंने भी झूठ नहीं कहा, इन्होंने भी झूठ नहीं कहा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक्चुअल में पाकिस्तान क्या है। और पाकिस्तान से जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अब ये लिखने वाले हैं कि टी इज फैंटास्टिक या टी वॉज फैंटास्टिक, तो मैंने पहले ही बताया कि आप अच्छी चाय बनाते हैं, आप वो काम करते रहिए, आप इसमें बरकत आपको हासिल होगी। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।